सारिका, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम माँ बनने वाली हो सारिका। सारिका को धीरे धीरे होश आने लगा था। तभी डॉक्टर के ये शब्द सुनते ही 18 साल की सारिका की कमजोर आंखें एकदम से चौड़ी हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अभी तो उसकी शादी को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे और न ही किसी लड़के ने आज तक उसे छुआ था। ऐसे में सारिका प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? जितनी शॉक्ड सारिका थी उतने ही शॉक्ड उसके पापा भी थे, जो वहीं डॉक्टर की केबिन में खड़े मानो आने वाले तूफान को भांप रहे थे। तभी डॉक्टर ने मदन से कहा, देखिए मिस्टर मदन मलसरिया, मैं समझ सकती हूं कि आप दोनों इस वक्त बहुत परेशान होंगे, मगर आप लोग कोई भी फैसला ले उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि प्रेगनेंसी 4 महीने पार हो चुकी है, सो अबॉर्शन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। सारिका को लग रहा था कि हो न हो डॉक्टर से जरूर कोई गलती हुई होगी, इसलिए नर्स के सहारे खड़ी होते हुए कमजोर सारिका ने थोड़ी ताकत जुटाकर डॉक्टर को डांट दिया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये नामुमकिन है। लेकिन डॉक्टर के कुछ बोलने से पहले ही मदन गुस्से से तिलमिलाकर सारिका के पास आए और उसे जोर से थप्पड़ मार दिया और बोले, इसका जवाब डॉक्टर को नहीं, तुम्हें देना है बेशरम। हॉस्पिटल से बाहर कुछ देर बाद अक्सर कार की बैक सीट पर बैठने वाले मदन आज सारिका को पीछे बिठाकर खुद ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गए थे, मानो ऐसा करके वो सारिका को अपनी नाराजगी जता रहे हो। सारिका जानती थी कि एक बेटी होने के नाते आज उसने अपने पिता को दुनिया का सबसे बड़ा दुख दिया था, एक बिनबियाही माँ बनकर। इतना दुख उन्हें सारिका की माँ के गुजरने पर भी नहीं हुआ होगा। लेकिन ये सब जानते हुए भी सारिका फिलहाल कुछ भी करने के लिए फिजिकली या मेंटली सक्षम नहीं थी। उसका शरीर कार की बैक सीट पर कमजोरी के साथ साथ शर्म से मानो जम गया था। मनाली भारत का बेहद खूबसूरत शहर है। यहाँ देश विदेश से आए टूरिस्ट्स के कारण शहर में रौनक लगी रहती है। मगर सारिका को ऐसा लग रहा था मानो आज मनाली का हर इंसान उसे सवालिया नजरों से बस एक ही सवाल पूछ रहा हो कि आखिर कौन है इस बच्चे का बाप। लेकिन इसका जवाब तो सारिका के पास भी नहीं था। वो बस नम आंखों से एक ही बात सोच रही थी कि जब आज तक उसे किसी लड़के ने छुआ तक नहीं, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी। सारिका इसी उलझन में थी। तभी उसकी कार उसके घर के बहुत ही बड़े गेट से अंदर एंटर होती है। वो गेट बहुत ही पुराना था और उसमें जंगल का चित्र भी बना हुआ था। हाउस ब्रिटिश के ज़माने का मकान था। कहा जाता था यहाँ इंग्लैंड के अधिकारी वैकेशन मनाने आते थे। मकान में पुराने मगर शानदार एंटिक्स, बड़ा गार्डन और बीच में फवारा बना था। लेकिन अच्छे से मेंटेन न करने की वजह से पिछले कुछ सालों से मकान थोड़ा बंजर सा लग रहा था। मदन ने घर में एंटर होते ही सारिका के रिपोर्ट्स को गुस्से से सोफा पर फेंका और अपने सर पे हाथ रखकर एक घुर्राते हुए शेर की तरह हॉल में इधर से उधर टहलने लगे। सारिका कमजोर शरीर और भारी कदमों से मदन के पीछे पीछे घर में दाखिल हुई। आज सारिका को उसका शरीर रोज के मुकाबले कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। वैसे सारिका का वजन उसकी उम्र की लड़कियों से कम 3 गुना ज्यादा था। गोल मोटा सा चेहरा, मोटा पेट और ठुड्डी इतनी वजनदार थी कि सारिका की पूरी गर्दन छिप जाती। 120 किलो की सारिका की तुलना अक्सर लोग अनाज की भरी हुई बोरी से करते। लेकिन सारिका का शरीर जितना मोटा था, उसकी शक्ल उतनी ही मासूम और क्यूट थी। चेहरे के दोनों तरफ एक एक रसगुल्ला लगाया हो वैसे नरम मुलायम सफ़ेद गाल, ठंड की वजह से हमेशा लाल रहती उसकी नाक और पूरे जहां की मासूमियत को समेटकर बनाई गई हो वैसी उसकी 2 आँखें। लेकिन आज तक किसी को उसका मासूम चेहरा नहीं दिखा।
दिखा था तो बस उसका बेडौल और निराकार शरीर। बिन माँ की बच्ची सारिका को आज सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसके पापा के इमोशनल सपोर्ट की। इसलिए सारिका नम आंखों से मदन की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी मदन भारी पहाड़ी आवाज में उस पर गरज पड़े, मुश्किल से एक मौका मिला था हमें हमारी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने का। नसीब वाली थी तुम जो मल्होत्रा खानदान के एक लौते वारिस विराट मल्होत्रा से तुम्हारी शादी हुई थी। कितने पावरफुल हैं वो लोग। मनाली का सबसे पावरफुल खानदान। हमारे सारे कर्ज, पेंडिंग कोर्ट केस, हमारी हर तकलीफ से हमें बाहर निकाला था उन लोगों ने। लेकिन शादी के 24 घंटे में ही तुमने हमारी जिंदगी वापस जहन्नुम बना दी। उनको तुम्हारे इस कारनामे के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। और तुम्हारी छोटी बहन शर्मिला, उसके साथ कौन शादी करेगा। भले ही वो तुम्हारी सौतेली बहन हो, लेकिन तुम्हारे इस कारनामे की वजह से उसकी भी तो बदनामी होगी। नहीं नहीं, जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारी छोटी बहन शर्मिला को और तुम्हारी नई माँ मायावती को उसके भाई के घर भेज दूंगा। कुछ सोचकर वो बोले, लेकिन आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा। ये बोलते हुए मदन अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गए थे। अब उनकी आवाज में गुस्सा कम और डर ज्यादा सुनाई दे रहा था। लेकिन मदन के आंसू मानो करारे शब्द में बदलकर उनके मुंह से निकल रहे थे। तेरा पति विराट तो शादी करने के 1 घंटे के अंदर ही शहर चला गया था। अब इस प्रेगनेंसी के बारे में जब तेरे ससुराल वालों को पता चलेगा तो भगवान जाने वो लोग क्या करेंगे। समाज में इज्जत तो उछलेगी ही, मगर हम फिर से उसी दलदल में फंस जाएंगे जहां से निकाल कर लाए थे हमें वो लोग। काश तुम भी अपनी माँ के साथ ही। मदन अपनी बात कहते हुए रुक गए, लेकिन सारिका वो सुन चुकी थी जो मदन कहते कहते रुक गए थे। सारिका को कड़वे शब्द सुनने की आदत तो थी ही, मगर आज सवाल उठा था उसके चरित्र पर, उसकी पवित्रता पर। सारिका इस चक्रव्यूह से जल्द बाहर निकलना चाहती थी, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो सोच रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है, अगर वो झूठ था तो फिर उसके पेट में सांस लेने को उत्सुक ये सच क्या था। अगले दिन मदन ने घर में लगे सारे सीसीटीवी कैमरे की पिछले 5 महीने की फुटेज मंगवाई और बारीकी से देखने के बाद वो ये जानकर हैरान हो गया था कि पिछले 5 महीनों से छोटी मोटी बीमारी के चलते सारिका घर के बाहर कहीं गई ही नहीं थी। इसे देखकर मदन का गुस्सा अब आश्चर्य में बदल गया था। उसको इतना तो समझ में आ गया था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन उससे कई ज्यादा उसे ये चिंता थी कि अब मल्होत्रा खानदान क्या करेगा। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे और सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। वीडियो का अगला भाग देखने के लिए प्लेलिस्ट में सारिका और विराट की कहानी भाग 2 को देखें। धन्यवाद।